यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी माश की दाल, जो कि हर किसी की पसंद फेवरेट दाल है। कहीं भी चले जाएं, सफ़र पर जाएं, किसी होटल में, ढाबा में, किसी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में, बेशक आप मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई खाएं, लेकिन टेबल पर ये प्लेट ज़रूर सजती है माश की दाल की। आज मैं आपको परफेक्ट इसकी यही रेसिपी बताऊँगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, सबके मुँह में पानी आ जाएगा। ये दाल अगर एक बार खाएँगे तो सब घर वाले प्लेटें चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह। जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है माश की दाल। इसको मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था पानी के अंदर। अच्छे तरीके से मैंने इसको 4-5 पानी जो है धो लिया था, इसकी मिट्टी वगैरह उतार ली थी। ये सब बातें बताना बहुत ज़रूरी होता है आपको रेसिपी के दौरान। तो अब मैं इसको बॉयल करूँगी। बॉयल करने के दौरान इसके अंदर हम डाल देंगे आधा चम्मच मैं नमक का डाल दूँगी, थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी डाल दूँगी। इससे बहुत मज़े की दाल जो है, इसका कलर भी आएगा और फ्लेवर भी आएगा। अब इन दोनों चीज़ों को हम डालकर अच्छे तरीके से मैं इसको चूल्हे पे रख के बॉयल करूँगी। फिर मैं आपको दिखाऊँगी कितनी इसको हमने पकाना है। तो बॉयल होने के लिए मैंने दाल को रख दिया है। नमक और हल्दी डालकर बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा इसके अंदर से। अब इसको एक जोश आने देंगे तेज़ आंच पर। फिर मैं आप इसको ना हम ढक्कन थोड़ा सा आधा कर देंगे। मैं आपको दिखाऊँगी बॉयल होने के दौरान, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और दाल को हमने बहुत ज़्यादा भी गलाना नहीं है। इसका दाना जो खिला खिला कैसे बनेगा, सारी आपने परफेक्ट मैं आपको रेसिपी बताऊंगी, स्किप किए बगैर देखनी है। आज आपको बहुत मज़े की दाल जो है होटल वाली बनाना सिखाऊंगी घर में। अब दाल को जोश आ रहा है, ये देखिए इसके ऊपर जाग आ गई है। कोई भी दाल बनाए आप लोग तो सबसे पहले आपने इसकी जो जाग है वो लाजमी उतार लेनी है ऊपर से, इसकी जितनी भी लेयर है। अब मैं इसकी जाग ऊपर से उतार रही हूँ, ये देखिए इसको हमने ऊपर से उतार लेना है। अब इसको दरमियानी आंच पे हम पकने देंगे, बहुत ज़्यादा लो मीडियम पे भी नहीं पकने देना। बस आप इसको इतनी ये दरमियानी जो आंच है इस पर तकरीबन 7-8 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। और आपको एक और बात बताऊं, ढक्कन हमने फुल बंद नहीं करना। ये देखिए इस तरीके से हम इसको ढक्कन देंगे ताकि जो इसकी स्टीम है वो बाहर निकलती जाए। अगर हम ढक्कन बंद कर देंगे तो दाल जो है वो चिपचिपी सी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा गल जाएगी। ये छोटी छोटी सी टिप्स जो है रेसिपी के दौरान बताना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो नई कुकिंग करते हैं उनके लिए ये बातें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब ना हो। चेक करते हैं, दाल हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तकरीबन 7-8 मिनट इसको हो चुके हैं। आधी ये पक चुकी है, थोड़ी सी रह चुकी 5% ये तकरीबन रह चुकी है, 95% ये गल चुकी है। अब इसको हम उतार लेंगे, इसका पानी जो है इसके अंदर रहने देंगे। अब आगे हम इसका अगला स्टेप करते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम घी डाल देंगे। घी अपनी दाल के हिसाब से आप लोग डाल दें। मैं 2 चम्मच बड़े जो है भर के डाल रही हूँ। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी डाल देंगे तकरीबन 1 चुटकी या 2 चुटकी के करीब। मैं सबसे पहले इसके अंदर अजवाइन डालूंगी, क्योंकि ये माश की दाल है, इसके अंदर बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इसका। आप लोग डालना चाहते हैं, लेकिन ना अगर पसंद हो तो स्किप भी कर सकते हैं। अब घी हमारा हल्का हल्का सा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर मैश किया हुआ प्याज, एक तकरीबन बड़े साइज़ का प्याज है। अगर बड़े साइज़ के हैं तो 1 डाल लें, छोटे हैं तो आप लोग 2 डाल दें। ये पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। मैंने इसको ऑमलेट का बारीक पीस लिया है। प्याज को हम हल्का सा सुनहरा कलर देंगे, इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। अब प्याज हमारा लाइट गोल्डन हो चुका है, ये देखिए अच्छे तरीके से। इसको पहले आपने गोल्डन कलर हल्का सा देना है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसको हल्का सा हम इसके अंदर फ्राई करेंगे 1 सेकंड के लिए। अब इसी के साथ हम डाल देंगे टमाटर है मेरे पास एक, इसको भी मैंने पेस्ट कर लिया है। सब्ज़ मिर्च है, इसको भी पीस लिया है, इनको भी डाल देंगे। बहुत मज़े का ये बनेगा हमारा दाल माश का जो सालन है। ये देखिए बस इसको अच्छे तरीके से चम्मच को घुमाते जाएं। बहुत अच्छी खुशबू माशाल्लाह से आना शुरू हो चुकी है लहसुन अदरक का जब पेस्ट डालते हैं। ये देखिए अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है सारी चीज़ों को। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ डिटेल से। बहुत सिंपल चीज़ें जाएंगी जिनसे हमारी माश दाल बहुत मज़े की और टेस्टी बनेगी। 1 चम्मच जाएगा सुरख मिर्च का,
1 चम्मच जाएगा साबुत कुटा हुआ धनिया। नमक हमने दाल बॉईल करते वक्त भी डाला था, आधा चम्मच जाएगा नमक का। थोड़ी सी हल्दी जाएगी इसके अंदर। अब इन मसालों को हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। हल्का सा पानी का छींटा ऐड करेंगे इसके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह से दाल का मसाला जो अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे, बहुत ही मज़े का बन रहा है। बहुत अच्छा इसका जो टेक्सचर है वो नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे थोड़ी सी, ताकि सारी चीज़ें जो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और प्याज टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से इसकी ग्रेवी बन जाए। मसाले की बुनाई अच्छे तरीके से पानी हल्का हल्का सा लगा के हमने करनी है, ताकि अच्छे तरीके से हमारा जो प्याज है टमाटर वो अच्छे तरीके से, ये देखिए इसका पेस्ट बन चुका है। इसकी बुनाई करते थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा साबुत, काली मिर्ची और दालचीनी, बस ये जाएगा गरम मसाले में। अब इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। दाल जो है हमने पानी निकाल दिया था उसके अंदर से, उसी पानी को हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। जो दाल के अंदर हमने बनाया था उसकी जो पानी की यखनी सी बन जाएगी, उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। जी देखिए, बस इसको अच्छे तरीके से मसाले को हमने भूनना है, ताकि कच्चापन जो है लहसुन अदरक का, सारी चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे। दाल जो हमने बॉईल करके अभी रखी थी माशाल्लाह, अब दाल को हमने मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। दाल को हम मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको घुमाना है सारे मसाले में, ताकि दाल में जो फ्लेवर आ जाए इसका मसालों का। बस और इतना ज़्यादा अब इसका काम नहीं है। दाल को मिक्सिंग करते जाए, 2-3 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि जो दाल है हमारी मसालों में बहुत मज़े की इसकी बुनाई हो जाए। ये देखिए आपने इसी तरीके से दाल को रखना है। खड़ी खड़ी दाल है माशाल्लाह से, देखिए आपको करीब से मैं दिखा रही हूँ। इसका एक एक दाना, बस इसकी 2-3 मिनट तक मैं बुनाई मैंने कर दी है। घी भी इसका साइडों पे आ चुका है। अब आप लोग इसके अंदर हल्का सा पानी का छींटा लगाना चाहते हैं तो लगा दें, लेकिन इसी तरीके से ये बुनी हुई दाल है। इसको हम हल्की आंच पे स्टीम पे 2 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ फिर इसकी फाइनल लुक। देखते हैं दाल को तकरीबन थोड़ी देर मैंने रखा हुआ था दम पे। ये देखिए माशाल्लाह से दाल हमारी गल चुकी है अच्छे तरीके से। पानी भी इसका ड्राई हो चुका है, पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं डाला था, और घी भी साइडों पे आ रहा है। आपको चेक करवा देती हूँ इसको मैं। ये देखिए दाल का एक एक दाना जो है अच्छे तरीके से गल गया, और दाल बिल्कुल चिपचिपी नहीं बनी। एक एक दाना जो इसका है लहदा से खिला खिला दाना बना है। अब इसको हम प्लेट में डालेंगे गार्निश करके। मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी फाइनल लुक। आज मैंने आपको दाल माश बहुत ही मज़े की रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना सिखाई है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, नए आने वाले जितने मेरे बहन भाई हैं, और बेल का बटन लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।